हमारी अमीर जज से मिलिए, ये है सोनाली मैम, हमारी अमीर जज। नाम में ही सोना है, देखो। मैं नहीं हूँ इस शो पे। ये शो इज़ अबाउट द कंटेस्टेंट्स और हमेशा ही टैलेंट शोज हैव बीन अबाउट द कंटेस्टेंट्स और पिछले 2 सीज़न में ऐसे लोग चूज़ हुए हैं, तो ये सीज़न इज़ गोइंग टू बी इवन मोर धमाकेदार, मोर स्ट्रेसफुल आई वुड से। और मुझे लगता है कि जैसे इन दोनों की बातें सुन के मुझे लगता है कि लोग बिल्कुल और ज़्यादा प्रिपेयर होके आ रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। इन्होंने देख लिया, हमारे पास बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए थे। Oh my God. वो एक्सपीरियंस पूछिए इनसे। It was amazing. It was amazing. एवरी टाइम जब सीजन 3 आता है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, जो पहले सीजन में जो डांसर्स होते हैं, बोलते हैं कि यार कौन सा शो होगा, कैसा होगा, देखेंगे। फिर जब शो पॉपुलर होता है, सीजन 2 में पॉपुलर जनरली होता है, और ये इस बार ये ऐसी हुआ है। ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है 10 साल 12 साल में कि इट्स ऑलवेज अ सीजन 2 दैट कम्स सुपरबली पॉपुलर एंड सीजन 3 वी गेट डांसर्स हु आर विलिंग टू गिव एवरीथिंग टू देम। तो इस बारी सीजन 3 में हमें ऐसे कमर कसके हुए डांसर्स आए जिनको कुछ सिखाना नहीं था, नौसी के एक भी नहीं आए, सब सीख कर आए थे, सबको पता था कि क्या करना है। किसी की मतलब it was really hunting for the best of the best. It was not India's best dancer, it was really fighting for India's best of the best dancers, because कोई जो वीक है आया ही नहीं। इनको पता था कि शो का लेवल क्या है। हमारी जो आबादी है 130 करोड़ की, एंड हमारे देश में इतने सारे डांस स्टाइल्स ऑलरेडी फेमस हैं, सो हमारा डांस से का लगाव, डांस और म्यूजिक का लगाव बहुत है। एंड इन बच्चों को अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो हाउ विल दे ग्रो? दे ऑल्सो नीड अ प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि शोज होने चाहिए, बिकॉज द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर सो पैशनेट, और वो ऐसे डांसर्स नहीं है कि अपने शौक के लिए सीख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप किसी इंटरनेशनल शो पे इन बच्चों को भेज दो, दे आर गोना विन द प्राइज, दे आर दैट गुड। आज वो पहली बार ऐसा हुआ है कि कलिंग रूम में, क्योंकि हम मार्क्स देते हैं मेगा ऑडिशन में पहुंचने के बाद, वो मार्किंग कभी कभी 0.5 और वो नॉट हैविंग दैट 0.5, उसके ऊपर झगड़ा होता है। झगड़ा नहीं होता बट एक डिस्कशन, डिबेट ज़रूर होता है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। और इस बार इनका इन्वॉल्वमेंट ऐसा, शी जस्ट स्टूड इन फ्रंट ऑफ दैट बोर्ड एंड ये पक्का हम लोग नहीं ले सकते। बड़े नंबर्स में आते हैं बच्चे, वहाँ से 100 से 40 से फिर 12 चुनना। इन्होंने इतनी रिक्वेस्ट करी कि 25 कर दो, 20 कर दो, प्लीज़ कुछ तो कर दो, बढ़ा दो कुछ। हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि अगर 20 और 25 हो जाएंगे तो हमारा जो टेन्योर है काम करने का वो लंबा हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वी नीड टू इंश्योर कि हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, चाहे वो कमर्शियल स्टाइल्स वो रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं। फिर देन वी सी कि अच्छा ये बच्चे कहाँ से आए हैं। समटाइम्स वी गेट अ लॉट ऑफ गुड टैलेंट फ्रॉम मेट्रो सिटीज and they're in fact very good, they should be in the show, but we have to select only 1 or 2 because we want to ensure कि जो गांव से आए हैं, जो छोटे शहरों से आए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज पूरा देश देखता है। हम कठोर हो जाते हैं कभी कभी, बट इट्स गुड, शी इज नाउ कमिंग एंड शी इज लाइक क्रिएटेड अ बैलेंस। एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है, एंड देन शी ऑल्सो रिमाइंड्स अस कि देखो आई फील के, एंड शी ऑल्सो लुक्स एट इट फ्रॉम अ वेरी ले पॉइंट ऑफ व्यू, sometimes not in the technical sense of it. So it's nice to have her because she's like now created a balance between us. Yeah. Because मुझे हमेशा लगता है कि डांस डेफिनेटली एक टेक्निकल है फॉर्म, लेकिन इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। और मेरे लिए शायद टेक्निकली मैं कभी भी डांसर ट्रेंड नहीं रही हूँ, लेकिन और हमारी फिल्मों में भी आप देखो हम सीन्स बताते हैं, उसमें इट्स एक्सप्रेशन। तो मेरे लिए वो जो इमोशन फील करना है, एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग थ्रू योर डांस एंड दैट्स द आर्ट फॉर्म। सो कई बार लोग टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो एक्सप्रेशन, इमोशन उस तरह से मिक्स नहीं कर पाते, एंड दैट फॉर मी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक दैट एड्स द सोल टू द परफॉर्मेंस। शी इज एडेड सोल टू द पैनल एक्चुअली।